बच्चों, कैसे हो? आ चुकी हूँ एक और नई कहानी के साथ, जिसका नाम है हलवाई की हरियाली जलेबी का सफ़र। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। कहानी का आरंभ हुआ एक छोटे से गांव में, जहाँ एक खुशमिजाज हलवाई रामू नामक व्यक्ति रहता था। रामू अपनी स्वादिष्ट मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध था और गांव के बच्चे स्कूल के बाद उसकी दुकान पर जाना पसंद करते थे। एक दिन रामू की रसोई में कुछ जादुई हुआ। उन्होंने अपने जलेबी के बैटर में एक विशेष घटक मिला दिया, जिससे वे चमकदार हरे रंग की मिठाइयाँ बन गईं। हरियाली जलेबियों की खबर तेजी से फैल गई और जल्दी ही पूरे गांव के बच्चे रामू की दुकान के बाहर कतारों में खड़े हो गए, ताकि वे इस अद्वितीय रचना का स्वाद ले सकें। ये जादुई जलेबी न केवल हरे रंग की थी, बल्कि उनमें मिंट का स्वाद भी था, जो सभी के लिए एक प्रिय सरप्राइज बन गया। जब रामू की हरियाली जलेबियों की मांग बढ़ी, तो उन्होंने निर्णय किया कि वह जादुई घटक के पीछे का रहस्य खोजने के लिए एक रंगीन सफर पर निकलेंगे। अपने विश्वासी सहायक गोलू की सहायता से वे एक ऐसे अदृश्य घटक की खोज में निकले, जिससे सामान्य जलेबियां हरे रंग की अद्वितीय रचनाएं बन गईं। उनका संघर्ष उन्हें बुद्धिमान जानवरों, चमकदार नदियों और रहस्यमयी गुफाओं से होकर गुजरा। रास्ते में उन्होंने दोस्ताना जानवरों से मिलकर उन्हें मार्गदर्शन किया और मिठाइयों की जादुई दुनिया के बारे में कहानियां साझा की। यात्रा हमेशा आसान नहीं थी, लेकिन रामू और गोलू ने अपनी अद्वितीय रचनाओं से लोगों को खुश करने के लिए अपनी मेहनत बनाए रखी। अंत में कई सारी दास्तानों के बाद उन्होंने एक छुपे हुए बगीचे को खोजा, जहां एक नटखट परी परिवार था। परी ने बताया कि उसने अपने जादुई पत्ते को रामू की जलेबी के बैटर में गिरा दिया था, जिससे उन्हें हरा रंग और मिंट का स्वाद मिला। उसने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी, लेकिन उसको खुशी हुई कि हरियाली जलेबी गांव में कितनी खुशियां लाई थीं। रामू और गोलू ने परी के अनजाने तोहफे के लिए धन्यवाद अर्पित किया और नए स्थानों की खोज में प्राप्त यादों के साथ अपनी दुकान पर लौटे। गांव ने विशेष हरियाली जलेबियों का आनंद लेते रहा और रामू की दुकान बच्चों और परिवारों के लिए पसंदीदा स्थान बन गई। और इस प्रकार हलवाई की हरियाली जलेबी का सफ़र की कहानी एक मीठी और रंगीन बात बन गई, जो गांव के बच्चों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए सदियों तक समर्थन किया।